अब न्यूज काउंटर में अगली स्टोरी का वक्त हो गया है। न्यूज काउंटर में अब जो अगली खबर आ रही है वो है साध्वी हर्षा रिछारिया से जुड़ी हुई। वही हर्षा रिछारिया जो कुंभ के दौरान बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी। हर्षा रिछारिया एक बार फिर से पलटती हुई नजर आ रही हैं। 7 दिन पहले उन्होंने कहा था कि संत मार्ग को छोड़कर वो एक बार फिर से मॉडलिंग में लौटेंगी और अब संगम में स्नान करके कहा कि सनातन का मार्ग ही सही है। कि देखिए वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब वो तीसरी बार पलटी हैं। माघ मेले के दौरान एक बार फिर से वो संगम पहुंची है और पलटते हुए कहा कि पहले मॉडलिंग, फिर संत समाज, फिर मॉडलिंग, और आप कह रही हैं कि नहीं, सनातन ही आखिरी सत्य है और उसी में मैं रहूंगी। क्या कुछ कहा है। सवाल यह है इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद कि अगर वो सच में सनातन को समझती हैं तो बार बार पलटी क्यों मारती हैं। कभी साध्वी, कभी मॉडलिंग, फिर से साध्वी। आखिरकार अब सुनिए हर्षा रिछारिया के वो 2 बयान जो पिछले 7 दिन में चर्चा का विषय बने हुए। तो सनातन पर हर्षा रिछारिया बार बार पलटी मार रही हैं। हर्षा जैसे साधु और संत सनातन को प्रसिद्धि पाने का एक बड़ा रास्ता मानते हैं और ये सब कुछ जब हुआ तो कई सारे वो आरोप लगा रही हैं। क्या कह रही हैं वो। हर्षा ये कहती नजर आ रही है कि अब उन्हें जब वो बार बार बयान पलट रही थी और सनातन से वापस मॉडलिंग की तरफ आ रही थी तो ये कह रही थी कि धर्म परिवर्तन के उन्हें ऑफर्स आ रहे थे। इस तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं। अब वो ये कह रही है कि लोगों से उन्हें धमकियां मिल रही थी जब उन्होंने सनातन को छोड़ने का ऐलान किया और लोग उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जाकर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे और इससे वो व्यथित नजर आई। और इतना सब कुछ होने के बाद जिन साधु संतों के पास वो कुंभ में गई थी वो साधु संत तक अब उनसे मिलने से कतराने लगे थे, जिसके बाद नीचा दिखाने की उन्हें कोशिश होती नजर आई। लेकिन सुबह का बुला शाम को घर पहुंचा और अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से वो पलटी मारते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वापस सनातन में ही लौटने की बात, माघ मेले में जाकर प्रयागराज गंगा में स्नान, और ये कह रही हैं कि अब आने वाली पूरी जिंदगी में वो सिर्फ सनातन का प्रचार करेंगी। अब आप जान लीजिए कि हर्षा रिछारिया कौन है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो तस्वीरें हैं जो माघ मेले से आई हैं और कुछ ग्राफिक्स, कुछ डिटेल्स। आखिरकार कौन है हर्षा रिछारिया। तो सबसे पहले इनकी पहचान जान लीजिए। एंकर और मॉडल से ये पिछली बार जो महाकुंभ हुआ था उसमें साध्वी बनी और उसके बाद ये चर्चा में आई हैं। इसके अलावा 2 साल पहले उसी कुंभ के दौरान इन्होंने दीक्षा ली और तमाम बड़े बड़े साधु संतों के साथ मंचों पर नजर आई। स्वामी कैलाशानंद, बेहद हाई प्रोफाइल संत, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी और उनके साथ उनके रथ पर सवार होकर ये नजर आई थी कुंभ के दौरान। अब देखिए कितनी फेमस हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टाग्राम पर 18 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी ताकत है। और 30 साल की उम्र तक इन्होंने बीबीए की पढ़ाई की थी। अब देखिए कैसे सुर्खियों में आई ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जनवरी 2025 में महाकुंभ में पेशवाई में संतों के साथ हर्षा रिछारिया नजर आई थी, जिनकी तस्वीरें आपके सामने है। और उसके बाद ये रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में रथ पर हर्षा रिछारिया बैठी हुई नजर आई थी और लगातार उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। शांभवी पीठाधीश्वर ने हर्षा के साथ रथ पर बैठने पर उन्होंने आपत्ति जताई कि इस तरह के मॉडल्स को रातों रात आप साध्वी नहीं बना सकते हैं। और आनंद स्वरूप महाराज ने इस पूरे मामले में धर्म के गलत चित्रण का आरोप भी लगाया था। यानी सुर्खियों में तो थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन पर आरोप भी लगे। मॉडलिंग और एंकरिंग की तस्वीरों पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए कि कल तक जो मॉडलिंग कर रहा था वो रातों रात साध्वी कैसे बन सकता है। इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे और अब एक बार फिर से हर्षा रिछारिया सुर्खियों में है।